and scrubber is an instrument. It generally reduces the emissions of the gases especially in the different types of products which generally negatively impact on the environment, especially in the soils. Generally, our central government banned plastic bags and jute. Jute is a substitute जो product. करंट पॉलिसी अभी आई है उसमें बता रहे हैं कि जो प्लास्टिक बैग्स की है वो तो 2045 तक और भी 450 मिलियन टन प्लास्टिक की यूसेज हो जाएगी। तो कैसे करें सर? डेली टू डेली जैसे गवर्नमेंट ने बोला था, अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला था 2021 में कि 2023 तक प्लास्टिक पूरी तरह से बैन हो जाएगी, पर आपको क्या लगता है ऐसे हुई है पूरी बैन सर? Ma'am, at present in our area, generally substitute products is generally a jute bag. It is a substitute product of the plastic bag. In the shop, in market, and another things where jute bags are available, it is the substitute product of the plastics. And at present, according to the law of the January 2020, the people cannot use the plastic bag beyond 120 micron. It is the regulation of the government. So I think the substitute jute bag is a substitute of the replacement of the plastic bag. Pooja, I want one question for another Pooja. ठीक है, ऑफलाइन पूजा से क्वेश्चन पुट अप कीजिए। पूजा जल्दी, फास्ट। हिस्ट्री मैम, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में डिफरेंस बता दीजिए। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म पर बल दिया जाता था, लेकिन जो जैन धर्म था उसमें इस पर बल नहीं दिया जाता था। मैडम जोर से बोलिए, आगे आइए फटाफट। हाँ अब बोलिए, थोड़ा आगे। हाँ चिल्ला के बोलिए। मैम, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म पर बल दिया जाता था, लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं था मैम। और हाँ जी, बौद्ध धर्म में जो ज्ञान प्राप्त कर लेता था उसे जिन या विजेता कहा जाता था। और इसमें महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था तो उन्हें महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती थी मैम। और ये जैन धर्म के बजाय बौद्ध धर्म ज्यादा लोकप्रिय रहा। और बौद्ध धर्म में जो ज्यादातर मगध के राजाओं ने बहुत ज्यादा योगदान दिया मैम इसमें। ओके पुनर्जन्म पे ध्यान दिया जाता था, लेकिन पुनर्जन्म किसका होता था? कर्मों का होता था। हम सिर्फ पुनर्जन्म नहीं बोल सकते कि पुनर्जन्म वो ऐसे नहीं होता था जैसे अभी पुनर्जन्म हो गया। नहीं, जो कर्म होते हैं उनका पुनर्जन्म होता था। और जैन धर्म में क्या था? जी कर्मों के आधार पर। चलो मिस्टर विकास, आपको एक और विकास से मिला लेते हैं। पहले मिस्टर विकास आए, हेलो बोल दो यार। हाँ दिख रहे हो आप, सबको बोल दो। और इनको बेस्ट विशेस दे दो भाई, पीआरटी के, ठीक है। और हम चाहते हैं लाइफ गो आउटसाइड एंड आई वांट कि विकास का फर्स्ट है, विकास को रिलैक्स करते हैं। और हमारे जो अंदर जो विकास यहाँ जो है ऑनलाइन, इनको नहीं छोड़ेंगे हम। विकास के लिए रिलैक्सेशन है, फर्स्ट डे है, ही इज फॉर पीआरटी। आप क्वेश्चन साइंस का एक क्वेश्चन मैं पुट करना चाह रहा हूँ सर। अरे पारुल तो आपसे पूछना चाहते थे। हाँ ठीक, पूछिए पारुल, पूछिए पहले। सर, हाउ विल डू कैलकुलेशन इन एक्सेल शीट, और इफ यू वांट टू चेंज समथिंग इन एक्सेल शीट, हाउ विल डू इट? पर आपकी ऑडिबल नहीं हो पा रही, फिर से एक बार रिपीट करिए। बोलो फटाफट क्वेश्चन। Am I audible? हाँ बोलिए। Sir, how will do calculation in Excel sheet, or if I want to make some changes, how I'll do it in this? Madam, calculations in Excel sheet can be performed in two ways. First of all, we can use the formula or we can use the function. Okay. During making the formulas, अगर calculation की बात कर रहा हूँ, making the formulas, we have to make the different types of ranges also, and the range can be done with the help of either absolute addressing or relative addressing both. And during the calculations and formulas, we simply put the equal to sign and any mathematical operation. And but if we want to change the values of any expression, then we simply have to make the press F2 and simply change the value. But the best thing of Excel formula is that if we have applied any formula to over any cell or group of cells, then whenever we change the value of any particular cell of them, then the value will be automatically updated. So we need not to make any physical change or any have to do any extra work for that thing. Madam,
And I need to ask one question related to science. हाँ जी, पूछिए पहले आप। सनी वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। किससे पूछोगे सनी? नाम बोलिए किसी का भी। देखो सबके नाम दिख रहे हैं आपको, विजय, किरण और ये सरिता, उधर विकास, स्तुति और ये। हाँ जी सर, मेरा विकास पाठक सर से एक क्वेश्चन है। अगर ग्राउंड में आप किसी बच्चे को गेम करवा रहे हैं, उनको चोट लग जाती है, बड़ा इशू बन जाता है, पेरेंट्स आ जाते हैं, हाउ टू मैनेज इट? ठीक है मैडम। देखिए, गेम जब हम कराते होते हैं बच्चों के साथ, तो सिंपल सी बात है कि गेम में कई बार बच्चे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। पहला चीज हमें ये ध्यान रखनी पड़ती है बच्चों के बीच कि कोऑपरेशन मेंटेन रहे हमेशा गेम के समय। अगर गेम में चोट लगती भी है तो सबसे पहले आपको गेम स्पिरिट होनी चाहिए बच्चों में। बच्चे खुद एक दूसरे को ब्लेम ना करें, मतलब ये चीज हमें पहले देखनी पड़ेगी, क्योंकि पेरेंट्स तब आते हैं जब बच्चे ब्लेम करते हैं। तीसरी बात आती है फिर कन्विंस करने की। कई बार क्योंकि पेरेंट्स जब आते हैं तो पेरेंट्स को कन्विंस करना जरूरी होता है। और कई बार आजकल ऐसा हो गया है कि अपन जब कहीं भी फील्ड में होते हैं तो हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग या कैमरे सिस्टम होते हैं, और होना चाहिए ताकि उनको हम देख के बता सके कि इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ एनी पर्सन, है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। और उससे भी जरूरी होता है कि बच्चे को फर्स्ट ट्रीटमेंट देना। तो अगर कोई चोट लगती है, सबसे पहले तुम्हारा उद्देश्य ये रहेगा कि बच्चे को फर्स्ट एड दी जाए तुरंत, और अगर उसको ज्यादा चोट लगी तुरंत उसको हॉस्पिटल या डॉक्टर संपर्क किया जाए। और बस उसके बाद कन्विंस करना बच्चों के लिए, पेरेंट्स को यही है कि भाई आप गेम स्पिरिट में है तो इनको इजीली हम कन्विंस कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? विजय लक्ष्मी मैम, विशेषण और विशेषण को आप कैसे समझाएंगे? विशेषण जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और विशेष जिन शब्दों से विशेषता बताई जा रही है, जैसे कि वह गाय काली है, तो है गाय की विशेषता बता रहे कि वो काली है, तो जो काला शब्द है ये विशेष शब्द होगा। डाउट क्लियर हुआ? दूसरा उदाहरण में। यस मैम, आप ऐसे पूछिए। मैं इसको क्लियर करती हूँ मैम। जैसे मैंने आपको बोला कि आप लीडर हैं, तो आप उसमें विशेष से हो गई, और मैंने आपकी विशेषता बताई तो आप वो विशेषण हो गया। किरण मैम, मैम G20 के रिगार्डिंग कुछ बताइए। अभी करंट का सिनेरियो मैम। जी मैम, G20 एक समिट है, और जो मतलब 20 देशों के बीच में होता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन रहती है। आई वांट टू करेक्ट यू हियर, 19 कंट्रीज है मैम, एंड 1 यूरोपियन यूनियन है। यस मैम। और मैम बट इट इज कंसीडर्ड एज एन कंट्री। पहले तो रशिया भी थी, बट 2014 में रशिया जो है वो हट गई। तो पहले 6 थी टोटल, अब 20 है मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से, जो भी है इकोनॉमिक्स रेडी? यस मैम। हाँ, जैसे अभी एक चर्चा में हिंदू ग्रोथ रेट, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, उसके बारे में कुछ जो मैम टर्म है ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये राजकृष्णा जी ने दी थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 to 1980, और अभी रघुराम राजन जी ने भी फिर दिया है। हाँ जी मैम। तो उस टाइम पे जो 1950 to 1980 का पीरियड था, उस टाइम पे जो हमारी इकोनॉमी थी, उसकी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो अराउंड 3.5% पे एवरेज स्टेगनेंट हो गई थी मैम, इसलिए उस ग्रोथ को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नाम दिया था मैम। अभी एक नाम क्यों पड़ा मैम? सॉरी मैम, मैं बेग योर पार्डन प्लीज। इसका हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट नाम क्यों पड़ा? कुछ और नाम भी तो दे सकते थे। क्योंकि मैम ये इंडिया की पर्टिकुलर रीजन होगा ना मैम, ये नहीं कुछ और पर्टिकुलर इसमें नहीं। मैं बताती हूँ, मुझे जहाँ तक समझ में आया है। ओके मैम, ओके, कि हमारी जनसंख्या और हमारी इकोनॉमी, जो हिंदू जनसंख्या थी, वो दोनों पैरेलल चल रही थी, इसलिए हिंदू ग्रोथ रेट इसको नाम दिया गया। ओके। जो जनसंख्या थी और जो इकोनॉमी थी वो बराबर उससे बढ़ रही थी। ओके, थैंक यू मैम। मेरा एक इकोनॉमिक क्वेश्चन है आपके लिए। यस मैम। बताइए कि जो QR कोड वेंडिंग मशीन अभी RBI ने अनाउंस की है, वो क्यों की है? सॉरी मैम, क्या रीजन? सॉरी मैम, आई डोंट नो मैम। QR कोड वेंडिंग मशीन
इसलिए अनाउंस की है, जो कॉइन्स होते थे उनका जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था, किसी एरिया में ज्यादा किसी एरिया में कम, तो उसको करेक्ट करने के लिए दूसरा, कुछ लोगों को चेंज नहीं मिलते हैं, तो आप QR कोड वेंडिंग मशीन में जाइए, जैसे कि UPI से ट्रांजेक्शन करके आपको उससे चेंज मिल जाएगा आसानी से। ओके, थैंक यू मैम। और एक क्वेश्चन और है आप इकोनॉमिक्स से कि प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर जो होता है उसको डिफाइन करिए। ओके मैम, प्राइमरी मैं सेक्टर हिंदी में ही प्रश्न कर पाऊंगी। नो प्रॉब्लम मैम। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है वो मेनली एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और जो टर्शरी सेक्टर है हमारा वो सर्विसेज से रिलेटेड है। बहुत अच्छा मैम। नॉट ओनली एग्रीकल्चर मैम, यहाँ पे मैम करंट में इनका क्या रेशो है, मतलब फर्स्ट पे कौन आता है और सेकंड पे कौन आता है? आती है मैम। सर मदरबोर्ड के बारे में विकास सर। जी जी madam, motherboard is a circuit board or main circuit board of any computer system where all the other equipment are placed. For example, if we are placing the capacitor, RAM, ROM, firmware, all the equipments are connected to the motherboard. It is the basic board of any computer system or any electronic devices that is built upon the electronic buses and also on the processor. The buses are used for the carrying the data from one device to another device, and processor is actually the main part that works as the brain of that particular system, and it calculates logical and arithmetical calculation both. Sir, motherboard सर विजयलक्ष्मी मैम, लिपियां और ग्रंथ और उपन्यास तीनों में क्या डिफरेंस है? लिपियां, ग्रंथ और उपन्यास। लिपियां, ग्रंथ, लिपियां, हाँ लिपियां जो हम अपने किसी शब्दों को जिन आकृति में हम लिखते हैं, जैसे जिस लिपि पे हम अपने शब्दों को लिपिबद्ध करते हैं, जो उनकी आकृति होती है उसको लिपि कहते हैं, जो कई प्रकार की होती है, ब्राह्मी होती है, खरोष्टी लिपि, देवनागरी होती है। देवनागरी लिपि से ही हमारी हिंदी लिपि का विकास हुआ है। और ग्रंथ जो हमारे साहित्य, जो पुस्तकों के रूप में जिनको हम क्रम वाइज उनको मतलब इकट्ठा करते हैं, वो ग्रंथ है। और उपन्यास होता है कि किसी घटना का जब विस्तार पूर्वक और उनका वर्णन किया जाता है, उसको उपन्यास कहते हैं। ये किसी भी चीज पे हो सकता है, आपका सामाजिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, ऐतिहासिक हो सकता है। पूजा से एक और इसमें कई सारे पात्र होते हैं और कई सारे घटनाओं को एक साथ रखा जाता है। हाँ, सिनेरियो। और उपन्यास का शाब्दिक ही अर्थ है कि उपन्यास यानी जिसके समीप बैठकर हम सारी घटनाओं को या जिनको पढ़कर हम जाने। पूजा मैम गेट रेडी। हाँ जी पूछिए। सपोज आप क्लास में पढ़ा रहे हो, कोई बच्चा आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है एंड वो ऑलरेडी वीक स्टूडेंट है, तो आप उसको कैसे डील करोगे क्लास में? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करेंगे, उसको आगे बिठाएंगे और उसके बाद उसकी रुचियों को देखेंगे, वो किस में इंटरेस्ट ले रहा है और किस में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसके अकॉर्डिंग उसको टीच किया जाएगा। लाइक वो आपको बिल्कुल भी कोऑपरेट ना करे, उस सिनेरियो में आप क्या करोगे? मैम उस सिनेरियो में उसके मतलब मैम उसको पहले से उसको डायग्नोस किया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, और मैम उससे पहले वो भी देखा जाएगा वो सिर्फ मेरी क्लास में मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहा है या बाकी टीचर्स के साथ भी ऐसे हो रहा है, उसके बाद ही मैम कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा। कोई सिचुएशन? यस पूजा मैम, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई? स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923। कौन इसके अध्यक्ष थे मैम? सर इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और इससे मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर उन्होंने इसकी स्थापना की थी। स्तुति आप कुछ पूछना चाहते हैं? स्तुति जी सर। जी सर पूछिए मैडम, पूछिए, बिना हैंड रेज करे पूछ लीजिए। सर मेरा क्वेश्चन जो फिजिकल एजुकेशन से है उनसे है। हाँ जी स्तुति। एजुकेशन रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। मैडम फिजिकल एजुकेशन और मेंटल हेल्थ से क्या रिलेशन? क्या मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है फिजिकल एजुकेशन से? हाँ जी। हाँ मैम नहीं फिजिकल एजुकेशन, प्लीज सॉरी
प्लीज आप मुझे मतलब इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि मतलब रिलेटेड कैसे है, रिलेशन फिजिकल कैसे दो? एजुकेशन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कैसे है? देखिए मैं फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग ही सर्वांगीण विकास होता है, उसमें मेंटल हेल्थ भी होती है, हमारी बॉडी की फिटनेस भी देखी जाती है और बच्चा प्रॉपर विकास करता है, ये सब देखा जाता है मैम। इसके अंदर हम बच्चे को कोई कमांड देते हैं, अब उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तभी तो वो कमांड हमारी सुन पा रहा है और उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी करता है वो। आई वॉन्ट टू एड मैम समथिंग, स्तुति आई वॉन्ट टू एड समथिंग। सुनिए yes, बहुत अच्छी ऐड करता हूँ इसके अंदर, आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है, जो हमारी बॉडी है उसमें से मैक्सिमम ऑक्सीजन कौन कंज्यूम करता है? ब्रेन। माइंड। ब्रेन यूज करता है सबसे ज्यादा, और ब्रेन यूज करता है। और मैक्सिमम ऑक्सीजन कब हम कंज्यूम करते हैं, हमारे लंग्स सबसे ज्यादा वर्क कब करते हैं? जब हम वर्कआउट करते हैं या जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन के बेनिफिट इतने हैं कि सबसे पहले हमारा ब्रेन यानी कि मेंटल पे ही इफेक्ट होता है। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज अवर ब्रेन, जिसपे वो पक्का इफेक्ट करता है, और फिर रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स पर आता है। क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीजन कहाँ जा रही है हमारी, जो हमारे लंग्स ले रहे हैं, दैट इज गोइंग टू ब्रेन ओनली। तो हमारा जो बेनिफिट है वो मेंटल के लिए फर्स्ट है। हाँ जी मैडम, यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज। मैम मैं ऐसे भी ऐड करना चाहूंगी, जैसे करंट सिचुएशन देखे हैं जो हमारी कंट्री में या कहीं भी देख लो, डिप्रेशन की सिचुएशन बहुत ज्यादा आ रही है। तो डिप्रेशन में हम क्या बोलते हैं कि अगर हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो ये सब सिचुएशंस को हम इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है मैम। अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है तब हम मतलब कि फिजिकल एजुकेशन अच्छे से कर सकते हैं, और अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो भी हम एक्टिविटी से उसको रिलेट करके अच्छी बना सकते हैं। यस मैम, जैसे आपने कहा कि मेंटल विकास, मेंटली और फिजिकली दोनों विकास, तो मैम हम जैसे फिजिकल में योगा पढ़ते हैं तो योगा में मैम शवासन होता है। शवासन में क्या है मैम, जैसे मैम ने बोला कि हम तनाव की स्थिति में चले जाते हैं, तो मैम अब आप फिजिकली करके देखना कि आप शवासन करके आप मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से दोनों रूप से आप स्वस्थ हो जाओगे। जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें शवासन में तो हमने कोई फिजिकल एक्टिविटी किया ही नहीं, उसमें तो ओनली हम केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यस मैम, फिर हम जब फिजिकल एक्टिविटी करके थक जाते हैं तो उससे हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं, और हमारा फिजिकली जो भी हमें थकावट हुई है उससे हम आराम मिलता है हमें। और सर मैम जैसे हमें फिजिकल हम पढ़ते हैं तो मैम हम कितने घंटे पढ़ सकते हैं? हम 4 घंटे या 2 घंटे मैक्सिमम, थोड़े घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे तो लगातार कोई पढ़ नहीं सकता। तो मैम हम पढ़ते हैं तो हम रेस्ट लेते हैं, तो उस रेस्ट में मैम क्या करते हैं, बच्चे को रिसर्च दी जाती है, उस रिसर्च में वो खेलते हैं, तो उसमें वो स्पोर्ट्स ही है मैम, हो जाता है। तो फिर हम पढ़ते हैं तो इससे हमारा पढ़ना भी अच्छा हो जाता है और खेलना भी, जिससे हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। जैसे आपने बताया कि जो डिप्रेशन के जो लोग होते हैं उनको मतलब बोला जाता है कि कुछ वो फिजिकल एक्टिविटी करे, तो उनको तो ये भी बोला जाता है कि आप कोई प्राणायाम या फिर कोई ध्यान कीजिए। उसमें तो उस समय तो आपके मेंटल मतलब आपके शरीर को, आपके माइंड को कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, आपका माइंड शिथिल है, आपकी बॉडी शिथिल है, फिर भी उसको मेंटल हेल्थ का नाम क्यों नहीं दिया गया है कि आप अगर प्राणायाम या अपने आप को शिथिल रख रहे हैं, आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, उस समय भी आप मतलब अपने आप को किसी डिप्रेशन या अन्य चीजों से दूर रख सकते हैं। श्रुति मैम हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले यही बोलते हैं एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, वो कीजिए, इन सब ये सब जो रिलेटिव है ये फिजिकल एक्टिविटी से ही है मैम। अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। ब्लड का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को हमारे सभी पार्ट में सप्लाई करना। ऑक्सीजन माइंड में गई है और माइंड में गई है, माइंड ने अच्छे से हर पार्ट को कंट्रोल कर रखा है माइंड ने, और हर पार्ट पे एक्शन होता है, फिर हमारे और हमारी बॉडी अच्छे से फिट रहती है। मैं सर की बातों से सेटिस्फाइड हूँ, सबकी बातों से सेटिस्फाइड, बट जो मैम ने उसमें एड ऑन किया कि जब हम प्राणायाम करते हैं, शवासन करते हैं, उस टाइम भी मतलब जो हमारा माइंड होती है, जो हमारा माइंड होता है वो उस समय भी एक्टिव होता है, उस समय भी उसको ऑक्सीजन मिलता है। तो मैं ये मतलब बस मैं यही जानना चाह रही हूँ कि जब हम उस समय स्थिर हैं, जब हम अपने बॉडी को हमने पूरा शिथिल किया हुआ है, उस समय हमारे माइंड को ऑक्सीजन कहाँ मिल रहा है, और उस समय मतलब हम अपने आप को मेंटल हेल्थ अपने मेंटल को हेल्दी कैसे रख पा रहे हैं?
मैम एक्टिव तो है ना, शरत ऐसा ये थोड़ी ना है योगासन कि कर रहे हैं कोई भी, हमारे माइंड ने ये तो हमारा दिमाग लगाना, हम रिलैक्स पोजीशन में बैठे हैं और माइंड ने ये ऑर्डर दे दिया पूरी बॉडी को कि हम रिलैक्स है, तभी तो हम सोच पा रहे हैं और बैठे हैं आराम से। मनीषा वांट टू ऐड? उस शवासन, आप शवासन के बारे में पूछ रहे हैं मैम। शवासन में ज्यादा क्या होता है, हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, कितनी देर तक लिया, वो श्वास ही जा रहा है मैम, ऑक्सीजन अंदर जा रही है। नहीं मैम, ये शवासन में नहीं होता। शवासन में ओनली अपने बॉडी को ऑब्जर्व करना होता है, अपने टो से लेके हेड तक की बॉडी को पूरा ऑब्जर्व करना होता है शवासन में। श्वास में लेकिन मैम जब हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं मैम, देखना आप ध्यान से शवासन में। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो स्तुति में यस पूजा, व्हाट डू यू वांट टू से? कह रहे हो कि हम शिथिर हैं, प्रणाम करते हैं, तो उस टाइम मैम हम शिथिर नहीं होते हैं। आप अगर सोते हैं तो उस टाइम भी आपका माइंड एक्टिव रहता है, ऐसा नहीं है कि आप सांस ले रहे हो तो वही तो मैं बोल रही हूँ मैम, अगर हम किसी भी पोस्चर में बैठे हैं मैम, लेकिन हमारा हमारे जो दिमाग माइंड ने तो होता है, काम किया है, उसने हमें बताया हम रिलैक्स पोजीशन पे बैठे हैं, तभी तो हमारी बॉडी रिलैक्स हुई है। माइंड ने काम किया है, तभी माइंड ने ऑर्डर दिया है पूरी बॉडी को कि आप रिलैक्स हो, तभी तो हम सोच पा रहे हैं और उस पोस्चर में बैठे कि हम रिलैक्स है। ये सब माइंड की तो चल रही है मैम। स्तुति वो भी जरूरी है ना, क्योंकि देखो लगातार एक्सरसाइज भी नहीं हो सकती। नहीं बिल्कुल नहीं सर। हाँ, अगर ब्रेक्स नहीं है, अगर आप 1-1.5 घंटा या 20 मिनट भी एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद आपको यू हैव टू डाउन टेक होना, रेस्ट। रिलैक्स हाँ, होना यू हैव टू है। रिलैक्स, और वो वही और आसन यही तो है। ये सब हाँ जी, कमांड हमारा माइंड ही देता है। राइट, तो जरूरी भी है। सर हमारा मसल दो हो जाती माइंड है होता है, हाँ कॉन्शियस जी। माइंड होता है कि सबकॉन्शियस माइंड होता है। हम जब Okay. सोते हैं ना, वो सबकॉन्शियस माइंड वो जाग रहा था। मैं यही जानना चाह रही थी कि माइंड नहीं जागते, लेकिन हमारा माइंड तो मैम हर सबकॉन्शियस टाइम हम काम देखते हैं करता ना, Right, सपने right. देखते हैं, सपने के तरह जब देखते हैं उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, कॉन्शियस बिल्कुल। माइंड नहीं है एक्टिव रहता है। राइट, ब्रेन बिल्कुल, प्रोसेसिंग बिल्कुल। सब वक्त चलते हैं, किसी वक्त वो रेस्ट नहीं लेता, लेकिन कॉन्शियस माइंड उस समय रेस्ट लेता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही उसमें वर्क करता है, ना कि कॉन्शियस माइंड वर्क करता है। मैं यही ऐड ऑन करना चाह रही थी। वेरी मैं गुड, यही वेरी जानना गुड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट दिया आपने, शाबाश। ऐसे ही दिए जाते हैं पॉइंट, पहले क्वेश्चन और फिर अपनी बात को बताना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सरिता, आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे आज? बहुत कम समय रह गया इसलिए जल्दी बोल प्लीज। यस आबा, एनी क्वेश्चन, कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन? सर मैं विकास सर से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। कौन से सर से? सर आप विकास सर, प्लीज सर टैली के बारे में कुछ बताइए। टैली इज अ पार्ट ऑफ, हाँ मैं यही बताना चाह रहा हूँ, इसलिए टैली इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये वो बच्चे ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे जिनका अकाउंट सेक्शन है ना, वी आर प्रोग्रामर। तो आप मुझसे वो क्वेश्चन करिए जो कि एप्लीकेशन या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो, वो ज्यादा अच्छा। टैली इज नॉट द पार्ट ऑफ एमएस एक्सेल में ही तो इसको परफॉर्म किया जाता है, स्प्रेडशीट में। देखिए, अब बताने को मैं बता दूं, बिल्कुल बता सकता हूँ। बेसिकली टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट मेंटेन ऑल द बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज, जो भी हम करते हैं, चाहे वो डेबिट हो, क्रेडिट हो, बैलेंस शीट हो। And with the help of Tally, we can easily recognize how our business is growing or we are in loss. Both type of thing can be done with the help of Tally. We can also find out the borrowing and our loans and as well as our credits और जो भी होती हैं उसमें liabilities, we can easily search out with the help of Tally. Excel थोड़ा सा अलग है। Excel is not a application like Tally. एक्सेल क्या होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और वहां पर हमें खुद से फॉर्मूलेज लगाने पड़ते हैं, हमें जो करना खुद करना पड़ता है। जबकि टैली में ऐसा नहीं है। टैली में प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं, ये प्री डिफाइंड कह सकते हैं, खाते, अकाउंट, सारी चीजें होती हैं। तो हमें वहां पर हमें कुछ नहीं करना होता है, उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में जाकर या उसी पर्टिकुलर ऑप्शन में जाकर हमें एंट्री करनी पड़ती है। मैडम वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, सनी प्लीज। सर हमारा सबसे क्वेश्चन है कि हमसे पूछा गया था वहां जब हम गए थे इंटरव्यू देने, कहा गया था कि आपको हम जम्मू कश्मीर भेज रहे हैं, तब मतलब आपके माता पिता और आप क्या सोचेंगे? ओके, वही तो आप लोग अपना अपना आंसर दीजिए कि आप लोग क्या कहेंगे। कुछ बताएंगे? कोई देना चाहे पहले तो दे दे, सर मैं बताऊं। मैम जम्मू कश्मीर एरिया रहने के हिसाब से बहुत अच्छा एरिया है, मानती हूँ। वहाँ पे थोड़ा सा मतलब वैसे है, जैसे अटैक वगैरह होते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि वहाँ पे रहने के लिए आजकल जैसे कि धारा जो 370 हटा दी गई है,
तो वहाँ पे अभी सिचुएशन ऐसे कि रह सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फैमिली के साथ भी आराम से रह सकते हैं। और ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग वहीं पे है, तो इसलिए मैं तो चाहूंगी मेरी वहीं पे हो जाए। और अगर वो नहीं, बोले हम आपके तो हस्बैंड की पोस्टिंग कहीं और हो रही है और आपकी वहां हो रही है, नहीं आप सर, लोग तो अभी आपको ना वहीं जम्मू कश्मीर बोलते हैं ना, एकदम आतंकवादियों को याद नहीं करना है, याद रखिए। जैसे आप एकदम से ही आपके लिए जम्मू कश्मीर बस आप एकदम से याद कर लेते हो, ओहो आतंकवादी गोलियां चला रहे, ऐसा मत सोचा करो ना, उनके माइंड में ऐसा आने दिया करो, क्योंकि उनको लगेगा कहीं ना कहीं इसके ब्रेन के अंदर ये है, चल रहा है, तो वो पॉइंट आप मत अवॉइड करो। आप यस सर, एक्चुअली हमें ये कहना चाहिए कि जम्मू कश्मीर हमारे भारत का स्वर्ग है। मीन्स आपके पास इम्पोर्टेंट आशावादी आंसर होना चाहिए। चलिए सरिता आपसे एक क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं सनी, प्लीज ऑल ऑफ यू। सरिता मैम, आजकल पैटर्न चला हुआ है कि पद और पदबंध पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप मुझे उनमें डिफरेंस बता दीजिए। पद और नहीं, हम पदबंध। घूम सुनाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दे रहा है मैम, क्वेश्चन। पद और पदबंध में क्या डिफरेंस है? पद बताइए और सरिता पदबंध, मैडम। पद जी, पद जब वाक्य में बंध जाते हैं तब पद बंद हो जाता है, जाएंगे तो शब्द बनेगा, और शब्द मतलब एक वो होंगे जब वो वाक्य में, तो उसे हम पदबंध कहेंगे। बहुत अच्छे, बढ़िया यस, बताया। नेक्स्ट एनीबॉडी, एनी सिचुएशन। मैडम को सिचुएशन दो। Ma'am, किरण मैम, हाँ, ma'am, tell me about new education policy. Tell me about the short information about new education policy 2020. न्यू एजुकेशन New the पॉलिसी blue. सर, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है सर, उसकी सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को यही लगा है कि उसमें वोकेशनलाइजेशन आ जाएगा बच्चों के लिए, जो वो स्टार्टिंग से ही अपने आप को उस एनवायरनमेंट में देखेंगे कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना है। Tell me which committee was established established for the preparation of the blueprint of new education policy. Tell me which committee was established for the preparation of the blueprint of new educational policy. I'm not sure, but Anybody I think know? Harry Commission. No. No, बहुत पुरानी थी। Kasturi मैं Nandan बताना चाहूंगा सर Commission, इसमें, which was established in 31st May 2019. 2019 एक्चुअली यहाँ पे दो कमीशन हुए थे सर यहाँ पर एक्चुअली दो कमीशन स्टैब्लिश हुए थे। पहले 2017 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे TSR सुब्रमण्यम। उसके बाद उन्होंने जब खाका बना दिया तो फिर 2019 में फिर एक जो कमेटी बनी एक्चुअली पॉलिसी के लिए, उसके लिए फिर कस्तूरी रंगन साहब उसके अध्यक्ष हुए। तो कुल मिला के दो बार कमेटी बनाई गई थी, एक बार कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में और उसके पहले TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में। तो इस तरह की 2 बार इनकी फॉर्मेशन हुआ है। Is this commission generally new education policy is generally developed after 34 years later, because the last education policy was developed in 1986, and after 34 years new education policy was developed in 2020. Generally 5 plus 3 plus 2 plus 2 the division. सर, जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी उसमें क्या कमी थी कि हमें नई एजुकेशन पॉलिसी लानी पड़ी? वहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन की कमी थी, वहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, multidisciplinary approach, especially in the case of the secondary educations, that's one multidisciplinary approach was not implemented. But in the new education policy, one multidisciplinary approach is implemented. That suppose students of humanities sections or science section, they can choose a subject from science section and another subject they can choose from humanities section. It is not bound. I want to add on in between, कल के बाद है ना सब जने एक स्पेशल टॉपिक जरूर लाए करो प्लीज, ठीक है? ये अच्छी बात है, जैसे अभी एजुकेशन पॉलिसी डिस्कस हुआ 20 तो ये G20 ये टॉपिक्स है ना, हम लोग अगर करते रहेंगे तो हम लोगों के माइंड में चलता रहेगा। हाँ, कुछ भी बात हम करंट, ठीक है ना? सब जने प्लीज। सर मैं भी एक टॉपिक लेकर आया हूँ, मैं भी एक टॉपिक। यस, कंटिन्यू शुभानिल, एक्चुअली टाइम की कमी इसलिए बोला था बीच में। चलिए आप कंटिन्यू कीजिए शुभानिल।